Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, न्यूज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। आज बात करेंगे कांग्रेस की नई और बड़ी उम्मीद रमेश चेन्नीथला की। मिलिंद देवड़ा राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य माने जाते थे। चुनाव जीतने के अलावा सब ठीक चल रहा था। अचानक लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए। इनाम में राज्यसभा की संसद सदस्यता मिल गई। मिलिंद देवड़ा अचानक इसलिए चर्चा में आ गए कि महायुति में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस के ऐसे नेता की तारीफ कर दी जिसने महाराष्ट्र में महायुति को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खा रखी है। लोकसभा में ट्रेलर दिखा दिया, विधानसभा चुनाव में पूरी पिक्चर का इंतजार है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुंबई डायलॉग में मिलिंद देवड़ा ने कहा कि रमेश चेन्नीथला महाराष्ट्र कांग्रेस के बेस्ट इंचार्ज साबित हो रहे हैं। बहुत अरसे के बाद कांग्रेस को ऐसा एक्सीलेंट लीडर मिला है जिसने कमांडेबल काम किया है। ये कहने में संकोच नहीं कि चेन्नीथला ना सिर्फ अलग अलग गुटों में बटी पार्टी को ऑर्डर में लेकर आए, बल्कि ये इंश्योर किया कि सारे गुट कैंप मिलकर काम करें। कांग्रेस में लंबे समय तक रह चुके मिलिंद देवड़ा के मुंह से रमेश चेन्नीथला की तारीफ कोई चमचागिरी या चापलूसी नहीं। इंचार्ज होते हुए रमेश चेन्नीथला ने लोकसभा चुनाव में सचमुच कमाल कर दिखाया। कांग्रेस की यूनिटी का ही कमाल था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का टर्न अराउंड हुआ। सबसे ज्यादा 13 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एनडीए की तीनों पार्टियों ने मिलकर 30 सीटें जीतकर बीजेपी की महायुति को धूल चटा दी। वैसे मिलिंद देवड़ा का केस रमेश चेन्नीथला के लिए किसी फेलियर से कम नहीं। उनके इंचार्ज रहते मिलिंद देवड़ा अशोक चव्हाण, संजय निरुपम, बाबा सिद्दीकी जैसे पुराने कांग्रेसी से निकल गए। सक्सेस स्टोरी ये बनी कि इतने बड़े झटके के बाद भी कांग्रेस ने जबरदस्त बाउंस बैक किया। रमेश चेन्नीथला डंके की चोट पर कहते रहते हैं कि कांग्रेस से जाने वाले एक दिन पछताएंगे। क्या पता रमेश चेन्नीथला की तारीफ मिलिंद देवड़ा के किसी पछतावे का हिस्सा हो। हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी, रिजल्ट आया तो हार गई। हरियाणा के एआईसीसी इंचार्ज दीपक बाबरिया, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कर्नाटका जिताने वाले रणदीप सुरजेवाला जैसे चुनावी चाणक्य फेल हुए। हरियाणा में हार ना होती तो महाराष्ट्र जीतना और आसान होता। अब रमेश चेन्नीथला का काम बढ़ गया है। नेगेटिविटी से लड़ते हुए महाराष्ट्र फिर जीतने का चैलेंज है। महाराष्ट्र इस मामले में सरल है कि वहां कोई रीजनल छत्रप नहीं है जिनके बीच हुड्डा शैलजा जैसी लड़ाई हो। ग्राउंड पर चीजें संभालने के लिए उद्धव ठाकरे, शरद पवार की भी ताकत है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 3 बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव चाणक्य हैं। एआईसीसी इंचार्ज रमेश चेन्नीथला, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, पृथ्वीराज चव्हाण, बाला साहेब थोराट, विजय वेट्टीवार जैसे सीनियर नेता भी चुनाव प्लानिंग का हिस्सा हैं। हरियाणा हारने के बाद भी महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस के चांस बीजेपी से कहीं ज्यादा बेहतर माने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बैक टू बैक चुनावों को ध्यान में रखकर दिसंबर 2023 में रमेश चेन्नीथला को महाराष्ट्र का एआईसीसी का इंचार्ज बनाया गया था। कांग्रेस में एआईसीसी इंचार्ज बड़ी दबंग पोस्ट मानी जाती है। इसके जरिए प्रदेश कांग्रेस पर हाईकमान का कंट्रोल और कमांड बना रहता है। लोकसभा चुनाव जीतकर रमेश चेन्नीथला ने साबित कर दिया कि केरल से महाराष्ट्र भेजने का फैसला एकदम सही था। लोकसभा जीतने के बाद कांग्रेस का वजन उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों से कहीं ज्यादा बढ़ा है। रमेश चेन्नीथला कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी के भरोसे वाले नेता हैं। महाराष्ट्र का काम करते हुए चेन्नीथला केरला में भी यूडीएफ की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के साथ साथ कांग्रेस के अलायंस यूडीएफ की कैंपेन कमेटी का चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली। महाराष्ट्र और केरला ऐसे 2 सबसे बड़े राज्य निकले जहां से कांग्रेस ने 27 और अलायंस ने मिलकर 48 सीटें जीती। 68 साल के रमेश चेन्नीथला को राजनीति करते करते
54 से 55 साल हो रहे हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक कोई हिला नहीं पाया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स NSUI से होते हुए चेनिथला 1982 में चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। तब केरल के करुणाकरण की सरकार हुआ करती थी। 28 साल की उम्र में मंत्री और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। 1989 के चुनाव में राजीव गांधी ने कोट्टायम सीट से लोकसभा चुनाव लड़वा दिया। वहीं से शुरू हुई रमेश चेनिथला की दिल्ली वाली राजनीति। रमेश चेनिथला लगातार लोकसभा चुनाव जीतते रहे तो हाईकमान की नजरों में आ गए। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी तो चेनिथला को सचिव बनाकर 7 राज्यों का, फिर महासचिव बनाकर 5 राज्यों का इंचार्ज बना दिया। तब कांग्रेस की बात और थी, चुनाव जीतना मुश्किल नहीं होता था। साल 2005 में सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर वापस केरल भेज दिया। चेनिथला ने नए सिरे से विधायक का चुनाव जीता। ओमन चांडी की सरकार में गृह मंत्री बने। साल 2016 में कांग्रेस केरल का चुनाव हार गई। विपक्ष में बैठना पड़ा तो रमेश चेनिथला विपक्ष के नेता बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में रमेश चेनिथला ने केरल में कांग्रेस का चुनाव लीड किया और बम्पर जीत दिलाई। 1982 से 2021 तक रमेश चेनिथला ने लोकसभा के 6, विधानसभा के 5 चुनाव लड़े। 11 में से 9 चुनाव जीते। इसी शानदार ट्रैक रिकॉर्ड ने राहुल गांधी को इंप्रेस किया और भेज दिया मुंबई। केरल के चेनिथला साल भर से मुंबई में कैंप किए हुए हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीद बने हुए हैं रमेश चेनिथला। रमेश चेनिथला ने पूरी जिंदगी राजनीति में जूते घिसे, लेकिन केरल की राजनीति में हमेशा साइड लाइन या दूसरी पंक्ति के नेता माने गए। के करुणाकरण, ओमन चांडी, AK एंटनी जैसे दिग्गजों के रहते केरल कांग्रेस के फेस नहीं बन पाए। पद, प्रतिष्ठा, पूछ तो बराबर रही, लेकिन जब भी कांग्रेस की सरकार बनने की बारी आई तो चेनिथला CM के दावेदार नहीं माने गए। कभी करुणाकरण, कभी एंटनी, कभी ओमन चांडी इनके बीच फंसे रहे। कांग्रेस में दमदार पोजीशन के बाद भी चेनिथला ने परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। उनके दोनों बेटे राजनीति से दूर हैं। एक बेटा रोहित डॉक्टर हैं, दूसरे बेटे रमित ने साल 2018 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करके IRS सर्विस ज्वाइन की। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।